किसी भी कार्य के लिए अगर मैं उनके दरवाजे गया होऊंगा तो उन लोगों ने हमेशा हाथों हाथ हम लोगों को उठाया है और हर सहयोग दिया है और आगे भी देते रहेंगे। हम सब लोग व्यवसायी हैं, हम लोग को मिलकर ही काम करना होता है, हम लोग को आपस में लड़के कोई काम नहीं करना होता है। अगर हम लोग किसी कारण से कोई मन में भ्रांति है तो भ्रांति को दूर करना बहुत आवश्यक है। वाराणसी सराफा मंडल के तत्वाधान में सराफा कारोबारियों की एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी वाराणसी शहर के अग्रवाल भवन सुड़िया में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी के मुख्य बिंदु जो थे वह हम आपको बता रहे हैं। सराफा व्यवसाय में बढ़ती चोरी और लूट की घटना को देखते हुए कारोबारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की। सुरक्षा के मद्देनजर मंडल ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि सराफा दुकानों पर अब चेहरा ढककर जैसे बुर्का, नकाब या मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को प्रवेश या खरीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। संगोष्ठी में पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर सहमति बनी। हाल ही में चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण के लिए सराफा व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों एसीपी को सम्मानित भी किया। व्यापारियों का कहना है कि नकाब की आड़ में होने वाली चोरी और लूट की घटनाओं के कारण यह कदम उठाना पड़ा है। सीसीटीवी कैमरे में पहचान स्पष्ट करने के लिए ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करते समय अपना चेहरा दिखाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए सराफा दुकानों के बाहर और अंदर स्पष्ट चेतावनी वाले पोस्टर लगाए गए हैं। यह निर्णय स्वर्णकार संघ और सराफा व्यापार मंडल के निर्देशन में सर्वसहमति से लिया गया ताकि भविष्य में होने वाली वारदातों को रोका जा सके। यह कदम उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों जैसे झांसी और मेरठ और बिहार के सराफा संघों द्वारा लागू किए गए हैं। समान सुरक्षा प्रोटोकॉल की तर्ज पर उठाया गया है। पहले तो मैं आपके न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बाजार की समस्या पर मेरा साक्षात्कार करने का निर्णय लिया। वर्तमान समय में जो चांदी के भाव बढ़ रहे हैं वो आम नागरिकों के पहुंच से दूर हो चुके हैं। कल हम लोग के संगठन की एक बैठक यहाँ अग्रवाल भवन सुड़िया पर आहूत थी। उस बैठक में सराफा एसोसिएशन तथा अन्य संगठनों के भी लोग उपस्थित थे। उस आम सभा में यह निर्णय लिया गया कि चांदी की बटिया जो 1 किलो के आसपास बनारस में चलती है या बनाई जाती है उसको हम लोग 100 ग्राम के फॉर्म में बनवाने का प्रयास कर रहे हैं और तौल भी जो है वो 100 मिलीग्राम से करने का पूरा प्रयास है, क्योंकि 100 मिलीग्राम का भी दाम आज के समय में 26-27 रुपया हो रहा है। तो हम लोग पूरा प्रयास यही कर रहे हैं कि 100 ग्राम की चांदी निकले और 100 मिलीग्राम से उसकी तौल हो। शुद्धता का मानक पहले भी 99-70 था, आगे भी 99-70 की ही चांदी मार्केट में उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा। जो हमारे शोधन करता है या जो चांदी बनाने वाले हमारे कारीगर बंधु हैं उनसे हम लोग बैठक करके जल्द से जल्द इस व्यवस्था को बाजार में ले आने का प्रयास करेंगे। हम सब लोग व्यवसायी हैं, हम लोग को मिलकर ही काम करना होता है, हम लोग को आपस में लड़के कोई काम नहीं करना होता है। अगर हम लोग किसी कारण से कोई मन में भ्रांति है तो भ्रांति को दूर करना बहुत आवश्यक है। अपने सराफा व्यवसाय में मजबूत संगठन का बहुत सब कर सकता है। जैसे अभी पीछे देखेंगे या 2 दिन पहले देखेंगे कि 2200 ग्राम जेवर बरामद हुआ। ये क्यों बरामद हुआ? क्योंकि हमारा समाज, हमारा सराफा संगठन मजबूत है। हम लोगों ने उसको तगड़े से प्रोटेस्ट किया
और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा बड़ा हस्त है कि कोई क्राइम नहीं होना चाहिए प्रदेश में, तो एक बड़ा ये कारण ये है। तो हमारा ये अनुरोध है, आप सभी से अनुरोध है, जो भी भ्रांति हुई है, जो भी चीज है, उसको भूल के विचार करके उसको भूल जाना चाहिए, उसको मन में नहीं रखना चाहिए। हमारा एसोसिएशन चाहे जो भी एसोसिएशन आए, आगे जो भी पदाधिकारी है, अध्यक्ष चाहे सचिव आए या जो भी आए, मन में किसी बात को न रखें बाजार के विकास में, क्योंकि अभी आगे जो ये दूसरा जो भाव का आ रहा है, बहुत बड़ा उछाल या बहुत बड़ा गिरावट सामने पूरे बाजार के सामने आ सकता है अगर हम लोग इस समय संतुलित नहीं रहेंगे। और जिस तरह से बाजार में रेट टूट रहे हैं, प्रॉफिट टूट रहा है, शायद हमको भी आगे शोरूम चलाना है, हम होलसेल व्यापार में नहीं है, रिटेल में है, उनको शोरूम चलाना है, तो बहुत कठिन समय आ रहा है। अगर इस समय हम लोग संतुलित नहीं रहेंगे या होलसेल बाजार में जिस हिसाब से 25 टुकड़े, 20 टुकड़े, 5 टुकड़े, 50 टुकड़े का काम हो रहा है, क्या कमाएंगे हम? बड़ा अच्छा सवाल आप लोगों ने उठाया भैया। आपको पत्रकार महोदय मैं बता देना चाहता हूँ कि चूंकि चांदी और सोने के भाव इतने अधिक बढ़ गए हैं, जिसमें सराफा व्यवसायी हमेशा असुरक्षित है, तो हमारे संगठन ने भी ये निर्णय किया है कि जो भी व्यक्ति बाजार में किसी के यहाँ जेवर की खरीदारी करने आए, उसकी आइडेंटिटी, उसका पहचान पत्र या उसके चेहरे की पहचान निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अगर उसके पहचान में कहीं हमको कोई खोट समझ में आती है तो हम लोग उससे व्यापार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चांदी सोने का व्यापार बहुत कम मार्जिन का व्यापार रह गया है। इसमें कोई घटना दुर्घटना अगर हो जाती है तो हम लोगों की रोजी रोटी या पूंजी पूरी तरीके से खतरे में आ सकती है। तो हम इस पक्ष में हैं या इसका समर्थन करते हैं कि जो भी ग्राहक हमारे दुकानों पर आए वो अपने चेहरे को कम से कम सामने रखें, जिससे हमारे सीसीटीवी कैमरे में या हमारे जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी पहचान हम कर सकें कि कौन व्यक्ति हमारे यहाँ आया है। खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ कोई घटना होती है तो कम से कम हम प्रशासन की मदद ले सकें और प्रशासन को इसमें सहूलियत होगी कि अगर उस व्यक्ति की पहचान होगी तो प्रशासन निश्चित तौर पर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में किसी भी अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो रही है या हम लोग के माल की भी रिकवरी हो रही है, प्रशासन को उसमें बहुत मदद मिलेगी। वाराणसी सराफा एसोसिएशन के महामंत्री रवि जी सर्राफ ने बताया, आईना न्यूज यूपी को सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से काशी के सराफा कारोबारियों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब वाराणसी की फुटकर सराफा दुकानों और शोरूम में कोई भी ग्राहक हिजाब, घूंघट, हेलमेट या मास्क पहनकर सोने चांदी के गहनों की खरीदारी नहीं कर सकेगा। यह फैसला हाल के दिनों में पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई चोरी, लूट और ठगी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आवश्यक विषयों पर चर्चा हुई। आप सब आए, उनका कीमती समय दिया। ये सही पता चलता है कि सभी व्यवसायी सराफा व्यवसाय वाराणसी सराफा एसोसिएशन के विश्वास में है और सराफा बाजार और सराफा वाराणसी सराफा एसोसिएशन के प्रति समर्पित है। पुनः आप सभी आए, आप सभी का सादर प्रणाम और धन्यवाद। अल्पाहार की व्यवस्था है, निवेदन है कि अल्पाहार। सराफा बाजार जो है ये वर्तमान थोक का व्यापार करने का बाजार है। जो ठठेरी बिहार सूढ़िया या रेशम कटरा गोविंदपुरा है, इसमें ज़्यादातर दुकानें थोक की हैं, फुटकर की दुकानें यहाँ कम हैं। तो ग्राहक या व्यापारी, जो बाहर के व्यापारी हैं या जो ग्राहक हैं, वो सुगमता से आ रहे हैं, जा रहे हैं। व्यापार में जरूर भाव को लेकर थोड़ी कमी आई है, मगर इस व्यवस्थाओं का हमारे बाजार पर कोई असर पड़ता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो व्यापारी आता है वो सुगमता से हमारे बाजार तक चला आता है। कहीं कोई प्रशासन के द्वारा हम लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। रही बात सनातन धर्म की, तो एक बड़ा अच्छा इस वर्ष में संदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ, या यूँ कहें कि एक अच्छा मैसेज गया पूरे भारतवर्ष में, कि जो लोग पहले मनाली, गोवा या इस तरीके के जगहों पर जाके नए वर्ष का
अपना फेस्टिवल या नए वर्ष की शुभकामना देते थे या वहाँ जाते थे, वो हमारे सनातन की तरफ फिर से मुड़े हैं। उसका परिणाम ये था कि बनारस काशी विश्वनाथ कह लीजिए या अयोध्या कह लीजिए या प्रयागराज कह लीजिए या जितने भी हमारे सनातन के बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ लोगों का रुझान रहा और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ दर्शन करके अपने नए वर्ष की शुरुआत हम लोगों ने किया है। लोहड़ी, मकर संक्रांति, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करता हूँ। लेकिन कभी भी लोहड़ी या मकर संक्रांति के पर्व पर सराफा बाजार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं रही। बाजार हमेशा अपने हिसाब से जैसे खुलता आया है उसी तरह खुलता रहता है। कुछ लोग चूँकि जो बाहर से आके बनारस में अपना व्यापार कर रहे हैं, वो लोग जरूर अपनी दुकानों को बंद करके अपने अपने गृह जनपद में चले जाते हैं। बाकी बाजार पर उसका कोई बहुत अधिक प्रभाव खुलने या बंद होने का नहीं होता है। रही बात की त्यौहार है अगर, तो निश्चित तौर पर व्यापारी जगत के लोग अपने घरों पर त्यौहार मनाते हैं, जिसके वजह से बाजार में चहल पहल थोड़ी कम रहती है।